Hello, everyone. A very warm welcome to all of you. Thanks for joining today. आज हम विशेष रूप से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इस एक मानसिकता की वजह से कि हम लोन से मुक्त नहीं हो सकते, कई लोग इसको ऐसा समझते हैं कि इंटीग्रल पार्ट है लोन हमारे लाइफ का। तो मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ। If you are a school going person, then this thing is for you. If you are a working professional, then this thing is for you. If you are a employee, then this thing is for you. And if you are even a retired person, then this thing is for you. आप सबके लिए विशेष रूप से मैं आज ये विशेष टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इस यात्रा पर आपको ले जाना चाहता हूं कि हम सभी अपने अबंडेंस से भारत के अबंडेंस में कंट्रीब्यूट कर सके और हम ऐसी लाइफ लीड कर सके जो कि डेट फ्री हो। आप समझिए आज मेजॉरिटी मैं कहूँ 80% ऑफ द पीपल अराउंड आर स्ट्रगलिंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग। So we'll talk about 6 steps, but there will be 3 secrets. 3 secrets means one is mindset, कि हमारा माइंडसेट क्या है, किस प्रकार से हम डेट को एक्सेप्ट करके उससे फ्री हो सकते हैं, और दूसरा स्किल सेट, क्या स्किल मेरे को चाहिए जिस वजह से मैं डेट फ्री हो सकूं, और उसके लिए मेरे को एक्शन कंसिस्टेंटली लेना है तो वो कैसे ले सकूंगा। तो वी विल टॉक ऑन दीज थिंग्स। आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू ऑल। I am on a mission to help 100,000 working professionals to achieve their elevated mindset habits to achieve their goals. Yes. So whenever you get time, be in the company of good people. Always remember. हमेशा ध्यान दीजिए कि हमारी विजय हमारी कंपनी डिसाइड करने वाली है, किन लोगों के साथ हम रहने वाले। ओके। नाउ दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स, 4 वैल्यूज जिस पर हम काम करने वाले। अबंडेंस मीन्स भरपूरता, मैंने पहले ही कहा वी आर ऑन अबंडेंट भारत मिशन। आज हम संकुचित सोच की वजह से, कमजोर सोच की वजह से कमजोर होते जा रहे हैं। हमें भरपूरता में जाना पड़ेगा और उस आधार पर हम एक छोटी फैमिली जिसके साथ हम रह रहे हैं, और दूसरा वसुदैव कुटुंबकम, एक बड़ी फैमिली, एक बड़ा पर्सपेक्टिव आज मैं दे रहा हूँ। एक बड़ी फैमिली के साथ हम अपने पॉजिटिव रिलेशंस, कई बार ऐसा होता है कि वी डोंट हैव टाइम फ्रीडम टू स्पेंड विद फैमिली, एंड बिगर पर्सपेक्टिव वी आर नॉट एबल टू सर्व अवर सोसाइटी। सो दीज कोर प्रिंसिपल्स, इस पर हम काम करने वाले। भरपूरता होगी तो हम फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे और सर्विस भी कर पाएंगे। एंड this is the final result, 0% stress and 100% happiness. I always say that I am offering my life coaching. You can have my services to achieve these goals, because हर चीज को हम लाइफ में चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। देखिए, 2 चीजें मैं आपको बताऊं। आई ऑलवेज गिव वन पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ महाभारत युद्ध। जब अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया था, अब उसके पास स्किल की कमी नहीं थी, स्किल सेट था उसके पास, बट लाइफ स्किल नहीं थी। गेटिंग माय पॉइंट? कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो दैट स्किल, लाइफ स्किल, कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे उसको एक्ट करना है, तो भगवान ने उसको गाइडेंस दिया, लाइफ स्किल सिखाई कि अब ये तो वैसे ही मरने वाले हैं, ये जो अधर्म का साथ दे रहे हैं इनका वैसे ही विनाश होने वाला है। तो अगर आपको धर्म युद्ध में विजय चाहिए तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, धनुष बाण उठाना पड़ेगा। तो उस समय लाइफ स्किल सिखाई, उस समय उनको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकाला। लाइफ कोचिंग ऑफ श्री कृष्ण। यस, स्किल सेट थी, सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे अर्जुन,
बट वो स्किल सेट होने के बाद भी उनके पास वो लाइफ स्किल की कमी थी जो उस समय युद्ध में प्रदान की गई भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। सो हमेशा हमेशा लाइफ में आज भी हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले में भी कुछ कुछ स्कैटर्ड नॉलेज हमारे पास होगी, बट वी ऑलवेज रिक्वायर अ प्रॉपर प्रॉपर गाइडेंस। अब आप सोचिए सरकार इतनी बड़ी है, बहुत सारा पैसा भी है, बट स्टिल दे हैव बजटिंग, स्टिल दे हैव फाइनेंशियल एडवाइजर, दोस कंसल्टेंट्स जो उस पर काम कर सके और उस पर डिसीजन ले सके। यस। तो इस प्रकार से हमें लाइफ में भी हर चीज की जानकारी होना आवश्यक है। और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को ये जानकारी स्कूल कॉलेज में मिलती नहीं है। तो अब कहाँ से मिले? तो वी हैव टू सर्च आउटसाइड। अब सर्च आउटसाइड में हमारे पास सोशल मीडिया साधन है, व्हाट्सएप है, बट वी आर गेटिंग कई बार अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से कई बार फायदा भी हो सकता है, कई बार नुकसान भी हो सकता है। वी डोंट नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट नॉलेज विच वी आर गेटिंग। वी शुड हैव अ पर्टिकुलर मेंटोर गाइडेंस जिससे हम अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो आई एम ऑफरिंग दीज सर्विसेज। इफ यू फील लाइक यू कैन गो अहेड। यस। नाउ दिस इज माई 6G मॉडल जिससे हम अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं हर फील्ड में, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, सब में। We should have a clear cut goal, should have a growth mindset, gallop. We should be able to gallop above the situations. And we should have a gratitude in our mind with the feeling of greatness कि हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष हैं। और with that mindset we should be able to give back to the society. These are the core principles जिससे हम अपनी लाइफ में abundance को attract करने वाले। Yes, these are the three things which is required for the goals. आज हम बात करने वाले गोल डेट फ्री लाइफ, ठीक है ना। एक होता है डेट मैनेजमेंट, एक होता है डेट फ्री लाइफ। वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट डेट मैनेजमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट डेट फ्री लाइफ। उसके लिए हमें माइंडसेट चाहिए, स्किल सेट चाहिए और एक्शन चाहिए। तो अब देखिए, मैं माइंडसेट स्किल सेट आपको दे सकता हूं, बट एक्शन जो है वो आपको लेना पड़ेगा। और जो एक्शंस के लिए मोटिवेट कर सकता हूं, बट स्टिल अल्टीमेटली एक्शन आपको लेना पड़ेगा। भाई टीचर पढ़ा सकता है और क्या कर सकता है, कोच गाइड कर सकता है, आपको मोटिवेट करके आगे ले जा सकता है, बट अल्टीमेटली एक्शन आपको लेना पड़ेगा। और विदाउट एक्शन, विदाउट एक्शन यू वोंट बी एबल टू अचीव द थिंग्स। अब हमारे पास नॉलेज इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, यस, बट वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग। इम्प्लीमेंट दैट थिंग, वो उस नॉलेज को हम माइंडसेट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, स्किल सेट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। आज आज मैंने सुना, एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर के एडिटर थे बैठे, वो सुना रहे थे कि हमारे पास वैकेंसीज है, यस, बट वी आर नॉट एबल टू गेट स्किल्ड पीपल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, बट वो जो लोग आ रहे हैं दे आर नॉट कैपेबल, दे आर नॉट कैपेबल। तो हमें स्किल सेट सीखना है, उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। आज एक चीज और मैंने सुनी, मैं ऐड कर दूं। मैं कोशिश करता हूँ जो अच्छी बात सुनता हूँ आई पास इट ऑन। कहते हैं कि इतनी आपको मेहनत करनी है कि आपको एसी में भी पसीना आने लगे। यस, आता है ना, जो फिजिकली एक्टिव करते हैं, जो जिम्स में होते हैं, एसी लगे हैं बट स्टिल दे आर स्वेटिंग। तो हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर लेवल पर कार्य करना है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें और अपने अबंडेंस से भारतवर्ष के अबंडेंस में कंट्रीब्यूट कर सकें। यस, सो दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। नाउ नाउ वी टॉक अबाउट द डेट फ्री लाइफ। यस, so debt free life is a state of mind that radiates contentment, growth and balance। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप देखिए, ये एक एक हमारी पर्सनैलिटी होती है कि हम कंटिन्यूअसली वी आर सर्चिंग फॉर डेट। डेट मीन्स
इट्स नॉट अबाउट ओनली बैंक का डेट, इट्स अबाउट कि भी मांग के काम चलता है तो डू इट, गेट इट डन। और वी आर कंटिन्यूसली इन दैट ट्रैप, we are not in growth mindset, we are in that vicious cycle। उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि हम भाई लेके काम चलाओ, एक टोपी घुमाने वाला काम करते हैं, जिसको हम देसी भाषा में बोले। नहीं होता? होता है कि नहीं होता? मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू लाइक दैट, इससे लेके उसका काम चला लिया। और बैंक्स में भी ऐसे ही होता है, एक के बाद एक डेट। बट डेट फ्री लाइफ इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहां पर हम फोकस कर रहे हैं ग्रोथ पर, और वी आर नॉट फोकसिंग ऑन टेकिंग द थिंग्स, बट अपनी ग्रोथ से, कंटेनमेंट से, अगर मेरे पास थोड़ा भी है तो थोड़े से काम चला रहा हूं। अभी आज के समय पर क्या हो रहा है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, डेट्स आर पुटिंग वी पीपल ऑन स्टेक। हमें हमें उस वर्ज पर ले आए। एक समय ऐसा होता था, आसानी से नहीं मिलता था। अब आप सोचिए, हमारे पास कितनी मूवी हैं, कितनी स्टोरीज हैं, सालों साल कर्जा चुकाते गुजर जाते थे गांव। परंतु आज के समय पर भी सिचुएशन वही है। बट क्या हो रहा है, आज के समय पर हम सूटेड बूटेड दिखाई दे रहे हैं, शो ऑफ बिजनेस ज्यादा है। और जो चीज की नहीं भी जरूरत है, वी गेट इनटू दैट नो कॉस्ट ईएमआई, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड एंड सो। अब आप सोचिए, क्यों कोई दे रहा है? कोई बैंक क्यों आपको फोन लगा लगा के पैसे दे रहे हैं? वाई इज इट सो? क्यों क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं कि ले लो? दे वांट यू टू गेट इनटू दैट ट्रैप, दैट इज ईएमआई ट्रैप। तो हमें इस माइंडसेट में रहना पड़ेगा कि नो, आई डोंट वांट दैट। नो ईएमआई, नो डेट्स। अगर मेरे पास कम है तो कम से मैं गुजारा कर लूंगा, बट यह माइंडसेट कि मेरे पास जो है बहुत कुछ है। अग्री? और आज से आपको कमिट करना है कि मुझे इस माइंडसेट के साथ ही रहना है कि मेरे पास जो है इट्स ओके, इट्स ओके। और अगर चाहिए मुझे ज्यादा कुछ, तो यू शुड वर्क ऑन योर कैश फ्लो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डेट्स एंड गेटिंग द थिंग्स। और इसके लिए एक बड़ा डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए हमारे को, केयरफुल प्लानिंग, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। जैसे हम अर्न करने के लिए कितना डिसिप्लिन्ड होते हैं, सुबह उठते हैं, हम जाते हैं जॉब पर टाइम टू टाइम, जो भी सारी चीजें, वी डू इट। बट जहां पर बात आती है उसको प्लान करने की, कि मैंने कमा तो लिया, मैं महीना भर कमाने में लगा रहा हूँ, बट हाउ मच टाइम आई एम डिवोटिंग इट टू मैनेज द थिंग्स। कितनों को ऐसा लगता है पैसा आ रहा है जा रहा है, रुकता नहीं है, टिकता नहीं। अब आ रहा है जा रहा है तो you should have a control over it, you should be able to give direction to that thing। जैसे बच्चा होता है, इट्स लाइक योर फाइनेंसेस इज योर, जैसे बच्चा आपकी रचना है, क्रिएशन है, वैसे मनी इज ऑल्सो क्रिएशन। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, स्किल्स टू जनरेट दैट मनी, and where it will go, you have to focus, you have to give direction to that cash flow, you should be able to control it। that is the our main motto, जिससे हम लाइफ में वेल्दियर बनने वाले। सो बिकमिंग डेट फ्री इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। हम लगातार पेशेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ, और जो भी हम प्लान बनाए, कीप अ ट्रैक ऑन इट, कैश फ्लो और डेट इफेक्टिवली मैनेज करें, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें। यस, तो दिस इज बेसिकली इन शॉर्ट डेट फ्री लाइफ। सो स्टेप 1 इज कल्टिवेट डेट फ्री माइंडसेट। जो मैंने पहले भी कहा, डेट वाले की बजाय ग्रोथ माइंडसेट बनाना पड़ेगा। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? कि एक यूनिवर्सल लॉ है मनी का, कि यू शुड नॉट स्पेंड मनी बिफोर अर्निंग। डेट में क्या हो रहा है कि अभी हमने कमाया नहीं पैसा, हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास होगा तो हम डेट में क्लियर कर देंगे। बट कितने लोग कोविड में परेशान हुए, जिनके डेट चल रहे थे, जिनकी ईएमआई चल रही थी, काम बंद हो गए, कईयों के जॉब्स चले गए, कैसे चलेंगे? अब आप सोचिए, क्या कंडीशन सेम रहने वाली है? नो, सिमिलर नहीं रहने वाली, कंडीशन विल चेंज। तो यू शुड नॉट स्पेंड बिफोर अर्निंग। अगर आपको मालूम है कि आप दे सकेंगे पैसा, तो देन यू गेट इनटू द डेट, अदरवाइज नॉट। अब आप सोचो,
एवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज गिविंग पे लेटर लाइक, है ना? तो आप अभी खरीद लो, बाद में पैसा देना। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं पैसा। तो इजी मनी हमें दिख रहा है तो हमें ले लो, जरूरत नहीं भी है, अरे वो कार्निवल चल रहा है, ये फेस्टिवल चल रहा है। यू शुड नॉट गेट इन टू दैट ट्रबल। अगर आपको लेना ही है तो फिर आप फुल फाइनल पेमेंट करो और बाय दोस थिंग्स, अगर इफ एट ऑल रिक्वायर्ड। यस। तो हमें इस माइंडसेट से निकल के, डेट माइंडसेट के, हमें ईएमआई से हम ले लेंगे चीजें, नो, यू शुड नॉट गेट इन टू दैट ट्रबल। सो ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। एक तो ये है कि डेट माइंडसेट से मुझे ग्रोथ माइंडसेट में जाना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। वी शुड नॉट स्पेंड मनी बिफोर अर्निंग। एंड द अदर थिंग इज दैट वी शुड नॉट कर्स द डेट। अभी क्या होता है, पहले मैंने साइन करके सब कुछ एग्री करके मैंने डेट लिया, मैंने कर्जा लिया। यस, किसी भी प्रकार का लिया हो सकता है, चाहे एजुकेशन, पर्सनल, कार, होम, वट। अब तब मेरा कार्य वो हो गया। यस, अगर मैंने कार लेनी थी, कार ले ली मैंने, ये ओके। और बाद में हम जिंदगी भर उसको कर्ज, जिंदगी भर एटलीस्ट जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक हम यही कहते रहते हैं, अरे कर्जा है, कर्जा है, मेरे को ईएमआई देनी, ईएमआई देनी। यार कंटिन्यूअसली ऑन दैट माइंडसेट कि वो ईएमआई ही हमारे माइंड में चलती रहती है। आपने ले लिया तो ओके, एग्री, पहले तो कोशिश करना लेना, और अगर ले लिया तो एक्सेप्ट इट, ओके मेरे पास डेट है, आई विल मैनेज द थिंग्स एंड आई विल रीपे इट बैक पॉजिटिवली। यू शुड कीप दैट माइंडसेट। ये दो माइंडसेट है, पहले तो ग्रोथ माइंडसेट, और दूसरा अगर डेट है भी, आपने लिया है क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया ना, आपने सिग्नेचर किए, चाहे ऑनलाइन किए चाहे ऑफलाइन किए, तो यू डिसाइडेड, नाउ यू शुड एक्सेप्ट इट। ओके, है ना ईएमआई, कोई बात नहीं। अब आप फोकस करें कि मुझे ईएमआई टाइमली, कंसिस्टेंटली, आप बाकी चीजों को चेंज करें बट आपकी ईएमआई आपकी मिस ना हो। यू शुड फोकस ऑन दैट। दैट माइंडसेट हैज टू बी kept intact, and we should take consistent and focused meaningful action towards our goal. हमें गोल्स की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना है, डेट्स की तरफ नहीं। एक तो डेट नहीं लेना, लिया तो उसको कर्ज नहीं करना। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस भी चीज से आप घृणा करने वाले हैं वो आपकी लाइफ से जाने नहीं वाली है, मार्क माय वर्ड्स। बिकॉज बिकॉज यूनिवर्सल लैंग्वेज में देर इज नथिंग लाइक नो। आई डोंट वांट डेट, आई डोंट वांट डेट। By saying that, you are attracting debt in your life. Means you are continuously thinking of that, so you will be end up in attracting more debt. Yes, so this is mindset. Now the next thing is create a budget. आपके ये जरूरी है, आपको मालूम हो कितना आने वाला है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप उसको एलोकेट करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू इट, आई नो इट। अगर मेरे पास 5,000 भी मेरी इनकम है तो 5,000 को कैसे कहाँ एलोकेट करना है, दैट आई शुड नो। तब मैं इसको कह पाऊंगा कि मुझे मालूम है कहाँ से आ रहा है, कितना कहाँ कहाँ जा रहा है। तभी मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है मुझे पता नहीं, बस आ रहा है जा रहा है मुझे ये दिख रहा है। नो, आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, उसको कैसे किस किस जगह मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इमरजेंसी आ रही, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, बट इन रूटीन, रूटीन में कैसे क्या होना है। यस। और मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी, आपको लगेगा कि क्या कह रहा हूँ, बट इट्स इम्पोर्टेंट थिंग। व्हाट इट इज, बड़े कहते हैं कि अगर आपका समय ऊपर नीचे चल रहा है कुछ, कहते हैं आप अपनी जरूरतों को कम कर दो, रिड्यूस योर रिक्वायरमेंट्स, वांट्स, पर्टिकुलरली वांट्स। अच्छा समय जल्दी आ जाएगा, विल बी एबल टू अट्रैक्ट, और उस समय भी सेटिस्फाइड रहकर, कंटेंटेड रहकर, और अबंडेंट फीलिंग के साथ, माइंडसेट के साथ। यस। सो क्रिएट अ बजट, मेक इट अ हैबिट। शुरुआत कीजिए, आप करना शुरू करेंगे तो होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैनेज योर फाइनेंसेस। अब बजटिंग के बाद प्रॉपरली मैनेजमेंट कैसे होने वाला है कि फोकस ऑन सक्सेसफुल बिजनेस,
कि आप कैश फ्लो जनरेट कर सके और डेवलप इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज कि हम कहाँ से इसको प्रॉपर एलोकेशन से हम अपने आप को वेल्दियर बना सके। इसके लिए इस बात को समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें बिजनेस माइंडसेट वाले की और मिडिल क्लास माइंडसेट वाले पर्सनल की एक डिफरेंशिएशन, तो डेट दोनों ही ले रहे, बट क्या हो रहा है, एक का डेट डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए हो रहा है, एक का डेट हो रहा है वेल्थ क्रिएशन के लिए। वो डेट ले रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, सो दैट उससे जनरेट कर रहे हैं कैश फ्लो और डेट को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं। बट हम क्या करते हैं, डेट ले लो, कार ले लो, अपने टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, ये सब चीजें हम डेट पे लेने की कोशिश कर रहे हैं ईएमआई पे। वी आर स्टक, क्योंकि उससे हमारे को कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा, वो मुझे कमाई से देना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोस थिंग्स। तो हमें देखना है क्या मैं उस डेट को कहां पर मैं एलोकेट कर पा रहा हूं। तो मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फाइनेंसेस को। आई टेल यू वन थिंग, 6 जार मनी मैनेजमेंट मेथड। हमें जो अपनी इनकम है, दैट इज 55% एटलीस्ट विल गो टू नेसेसिटी जार, जो हमारे रोजमर्रा की जरूरतें हैं। 10% एजुकेशन जार, 10% लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, देन प्ले जार 10%, 5% गिव जार एंड 10% फाइनेंशियल फ्रीडम जार, जो आपको फाइनेंशियली फ्री करेगा आने वाले समय में। इस तो हमें कोशिश करना है इस प्रकार का एलोकेशन का सिस्टम बनाना है। अब आप सोचिए, वेरी फ्यू पीपल हैव अ रिटायरमेंट प्लान। Most of the people don't have any retirement plan. We should think over it. हम अपनी जो प्रेजेंट इनकम है उसको प्रॉपरली एलोकेट कर सके। आई टेल यू माई स्टोरी। मुझे किसी ने नहीं बताया, लिटरली स्पीकिंग, और मुझे अभी भी उसका मलाल है कि कोई ने बताया नहीं मुझे। अगर ये नॉलेज मुझे पहले मिली होती थी तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। सो प्लीज, अगर मुझे नॉलेज मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट एंड आई विल हेल्प यू आउट। आई विल हैंड यू होल्ड यू एट एवरी स्टेप। कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, आई विल बी देयर टू हैंड होल्ड यू। यस, अनदर मेथड जो कहते हैं कि हम सेव नहीं कर सकते, दिस इज वन मेथड, पिगी बैंक। माय मेंटर से माय पिगी बैंक इज माय बिगी बैंक। यस, बच्चों के पास होती ही गुल्लक। So please keep a piggy bank in place at your room, जहां पर आप उसमें रोज एटलीस्ट सम ऑफ द करेंसी नोट यू शुड पुट इन इट, एंड आफ्टर 1 मंथ या उसको सोसाइटी को दें, डोनेट करें, या उसको इन्वेस्ट करें, सेव करें, वट एवर यू फील लाइक। एटलीस्ट यू शुड हैव दिस थिंग। आप करके देखिए 1 मंथ। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार जिसमें आप नोट्स को देख सकें, जो भी करेंसी नोट है, सो दैट यू शुड बी एबल टू फील इट, सी इट, एंड दिल से कह सके कि आई लव मनी, मनी लव्स मी। Yes, I am giving you a different perspective. It's a very important aspect of our life. परंतु क्या हुआ है, हमें बहुत समय से ये बताया गया है कि पैसा खराब होता है, ये माया है, हमारे माइंड को खराब कर देगा। बट नो, मनी इज कंपेयर्ड विथ लक्ष्मी। यस, जिसकी पूजा हम हर साल करते। तो आप सोचिए, कोई चीज खराब हो सकती है जिसकी पूजा हर साल हो रही है? नो। हम पैसा भी कमा रहे हैं, कर भी रहे हैं, जैसे जॉब हम कर रहे हैं, बट वी आर कंटिन्यूअसली इन दैट माइंडसेट, मेरा जॉब अच्छा नहीं है, खराब है। ये दे आर कंटिन्यूअसली कर्सिंग द थिंग्स। पैसा आ जाएगा तो ये माइंडसेट रहेगा, अरे ज्यादा आ गया, मेरा माइंड खराब नहीं हो जाए। नो, इट्स यूजेज इज बैड, मनी इज नॉट बैड। तो ऑलवेज से ब्लेस द मनी जो जा रहा है, एंड अप्रिशिएट द मनी जो आ रहा है। थैंक यू मनी। इसलिए वो एनर्जी है, उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी अटैच कीजिए। जब भी आप कुछ खरीद रहे हैं, थैंक यू मनी, आपने पैसा दिया, उसके बदले में आपकी आवश्यकता का चीज आया।
इस प्रकार से आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, यू विल सी द टोटल शिफ्ट आई हैव सीन इन माय लाइफ. सो कीप अ पिगी बैंक so that you will be able to save money. जो कहते हैं हम सेव नहीं कर सकते, इट्स अ पावरफुल टूल. एंड ट्रैक योर नेटवर्थ. हर महीने महीने के एंड में नेटवर्थ को कैलकुलेट कीजिए. व्हाट इज नेटवर्थ? इज your total assets minus total liabilities will be your net worth. How many of you have calculated? आपको वैल्यू पता है आपके प्रति घंटे की वैल्यू कितनी? कैलकुलेट कीजिए. So you should focus on that. So you should know each and everything properly. तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाले. दिस इज अबाउट द मैनेजिंग योर फाइनेंसेस. क्लियर विद दैट? नाउ फोकस ऑन कैश फ्लो इंस्टेड ऑफ डेट मैनेजमेंट. दिस इज ऑल्सो अ माइंडसेट हैक. आप इस बात को समझ लीजिए कि वी आर कंटिन्यूअसली पूरे महीने हमारा उस पर फोकस रहता है कि कर्जा है उसको मैनेज करना है, ईएमआई देना है, ईएमआई देना है. ओके, दैट इज देयर. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. घर में भोजन बनाने का स्थान एक अलग होता है, कचरा रखने का स्थान एक अलग होता है, पूजा करने का स्थान अलग होता है. तो कचरा डिस्पोजल का भी स्थान है, वॉशरूम भी है, लिविंग रूम भी है, पूजा का स्थान भी है. सब है अपने अपने स्थान पर. इसी प्रकार से लाइफ में अगर डेट है आपका, तो इंस्टेड ऑफ कर्सिंग इट, इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट इट, you should stop thinking about it. I'll tell you, if you should have things, you should use it properly and judicially. Yes. तो सब चीजें हैं हमारी लाइफ में, बट इंस्टेड ऑफ कर्सिंग दोज थिंग्स के है, अगर डेट है तो इट्स ओके. यू शुड फोकस ऑन कैश फ्लो. You should focus on improvement of the cash which is coming to you so that you are able to manage that debt properly. और उस पे फोकस रखना है कि अब नया नहीं लेना है, और आई शुड फिनिश द डेट एज सून एज पॉसिबल. यस. तो फोकस ऑन व्हाट? यू शुड फोकस ऑन कैश फ्लो इंस्टेड ऑफ डेट मैनेजमेंट, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, रिक्वायर्ड परसिवरेंस. तो लुक फॉर द वेज टू इंक्रीज इनकम. कहां से मैं इनकम को इंक्रीज कर सकता हूं? आप और सोर्सेज ऑफ इनकम पर आप सोचिए. आज हम उस एरा में हैं कि आपको कोई चीज किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जस्ट आप गूगल कीजिए, सब चीजें मिल जाएंगी. बट ओके, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सकता है जहां से आप चाहें, बट स्टिल यू हैव टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर कैश फ्लो. दैट इज द फोकस जहां पर आपका होना चाहिए. डेट डेट मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अगर आपके पास कैश है तो यू कैन मैनेज द डेट. पर हम कंटिन्यूअसली इसमें रहते हैं, डेट है, कैसे मैनेज करें, कैसे चुकाएं. नो, ओके, वो भी हो जाएगा, बट यू शुड फोकस ऑन योर कैश फ्लो, है ना. एंड साइमल्टेनियसली यू शुड फाइंड वेज टू रिड्यूस द एक्सपेंसेस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम काम कर सकते हैं. increase cash flow, increase income, reducing the expenses whichever you can, and regain your control over your finances. इस पर हमें काम करना है. दिस इज द स्टेप नंबर 4. नाउ द फिफ्थ स्टेप. अब आप सोचिए, मान लीजिए बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मेरे पास कोई एक्स डिग्री है, मैंने ये डिग्री हासिल कर ली. अब मेरे इनकम में कितना डिफरेंस होने वाला है इफ आई डोंट एड एनी न्यू स्किल टू माई सेल्फ. अगर मैं कुछ नई चीज नहीं ऐड करूंगा. अब सपोज एक दुकान है, दुकान में एक लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें हैं, अब उसकी लिमिटेड रहने वाली इनकम. बट अब अगर वो क्या करे कि उसमें नए प्रोडक्ट्स ऐड कर दे. जैसे आज के समय पर क्या हो रहा है, एक नया कल्चर है कि बड़े बड़े स्टोर्स हो रहे हैं. स्टोर्स में सब चीजें मिल रही. पहले क्या होता था, किराने की दुकान पे किराना मिलता था, सोने की दुकान पे सोना मिलता था, डिफरेंट डिफरेंट जगहें होती थी. बट आज के समय पर स्टोर के अंदर आप जाएं, यू विल गेट एवरी टाइम. यस. तो इनकम को बढ़ाने के लिए यू शुड ऐड ऑन न्यू स्किल्स इन योर लाइफ.
तो आप इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए इस पर हम फोकस करें कि लर्न न्यू स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, इस पर हम फोकस करें। तो या तो आप अपनी पर्सनल जो प्रोफेशनल फील्ड है उससे रिलेटेड कोई नई स्किल सीख ले, या कोई नई स्किल और सीखे। तो उससे क्या होगा, यू विल एड ऑन अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम विद दैट। आप बुक लिख सकते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। यू शुड लर्न न्यू स्किल, नई चीजें सीखें। और मैं आज के समय पर बता रहा हूँ, बहुत सारी महिलाएं आज के समय पर दे आर लर्निंग स्टॉक मार्केट एंड दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर होम। कुछ मीन्स आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ऑब्वियसली, but you should learn new things and you should be able to generate more cash flow so that you will be able to manage your debt properly. And this is the biggest investment. And finally, step 6, assess and prioritize your debt. ये फाइनल चीज जो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है इसमें, ये अभी हमने किया कि डेट ना हो उसके लिए क्या करना है। अब अगर डेट है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हर एक डेट का डिटेल आपके पास हो, कितना है, उसका क्या पेमेंट शेड्यूल है, और उसको आप मैनेज करें। उस प्रकार से कहा जाता है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। दो प्रकार की टेक्निक्स होती हैं, एक तो ये कि छोटा डेट है आप उसको कंप्लीट करके फिनिश कीजिए, या जो हाई इंटरेस्ट डेट्स हैं यू शुड क्लियर दोस डेट्स पहले, उसको आप पहले क्लियर कीजिए। ताकि क्या होता है, हाई इंटरेस्ट वाला जो डेट है वो आपको ज्यादा बर्डन देने वाला आने वाले समय में, इसलिए यू शुड क्लियर दोज डेट्स बिफोर। तो पहले आपने सारे डेट अगर हैं, एक या दो या तीन जितने भी, तो आप उसको एसेस कीजिए और उसको पहले कंप्लीट करने के लिए प्लान कीजिए। अब ये नहीं कि मैंने 5 साल के लिए डेट लिया है तो मुझे 5 साल में ही कंप्लीट करना है। ट्राई टू फिनिश इट ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर डेट है तो। आप बाकी चीजें कम कीजिए, पहले तो मैं डेट में पढ़ू ही नहीं, उस पर फोकस करना है। उसके लिए एक डिफरेंशिएशन मार्क, एक लाइन बना के रखिए कि ये जरूरत है, ये मेरी वांट्स है। तो पहले जरूरत है और जरूरत फुलफिल हो पा रही है तो देन इट्स ठीक, देन यू विल शिफ्ट वांट्स। और वांट्स के लिए मुझे डेट नहीं लेना है, इस बारे में फोकस करना है। और डेट है तो उसको कैसे मैनेज करना है, एज सुन एज पॉसिबल यू शुड फिनिश द डेट्स। उसका मैनेजमेंट हर एक का इंडिविजुअल हो सकता है, तो जनरल मैंने एक जस्ट एक स्टेप बताया है कि इस पर भी हम फोकस कर सकते हैं। बट हर एक का इंडिविजुअलाइज देखना पड़ेगा, किसका कैसा है, उसको कैसे मैनेज करना है। सो दीज आर द 6 स्टेप्स जिस पर हमें कार्य करना। और इम्पोर्टेंट थिंग, दो चीजें जो है, वी शुड फोकस ऑन आवर माइंडसेट, कि डेट माइंडसेट को मुझे चेंज करना है। We should always respect this particular universal law of money that we should not spend before earning. अगर मैं इसको पक्का कर लूं ना, सब काम हो सकता है। अब आप सोचिए, रियली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास गैजेट्स नहीं होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल खासकर इंडिया में पर्टिकुलरली 90% of the iPhones are being bought on EMIs. समझ पा रहे बात आप, कि हम मैं EMI पे ले रहा हूं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अब फोन है, कोई भी फोन से कार्य हो सकता है, बट वाई आई वॉन्ट एन आईफोन, वाई? भाई जिसकी जरूरत है, भाई उसको अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट है और वो जो खरीद सकता है उसके पास इनकम इतनी है, बट मेरे पास नहीं है। आई एम बाइंग इट ऑन EMIs एंड अपने फ्यूचर को मैं रिस्क पे लगा रहा हूँ। अब मैं एक EMI अगर मिस हो गई तो कितना स्ट्रेस होने वाला है हर महीने। आई एम ऑन दैट स्ट्रेस। तो ट्राई टू चेंज दिस माइंडसेट, डेट माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। अपने आप को बनाइए, अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि यू शुड बी एबल टू परचेज वॉट एवर यू वॉन्ट ऑन ऑन सिंगल पेमेंट, नॉट ऑन EMI। ये बहुत बड़ा आज के समय पर ट्रैप है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे फंसते जा रहे हैं। EMI एक लेंगे, उसको भर नहीं पाएंगे तो दूसरा हमें डेट लेना पड़ेगा उसको भरने के लिए, सो एंड सो।
so on and so forth. So please don't get into that trap. So these are 6 steps जिस पर हम डेट को मैनेज कर सकते हैं, डेट फ्री लाइफ हमारी हो सकती है. तो वेल्थ फॉर्मूला हमारा ये है, इस पर हमें काम करना है. वी हैव टू इंक्रीज द इनकम. इनकम एक्सपेंसेस कम करने. यस. सो दैट वी शुड बी एबल टू इंक्रीज सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड चैरिटी. ये 3 चीजों को हम बढ़ा सके ताकि हमारा एक कॉर्पस हम क्रिएट कर सके. तो उसके लिए हमें माइनॉरिटी माइंडसेट बनाना पड़ेगा. माइनॉरिटी माइंडसेट इज व्हाट? भीड़ से अलग चलने की कोशिश करनी पड़ेगी. भीड़ चल रही है कि ईएमआई ले लो. नो, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. यस. क्रिएट अ फाइनेंशियल बेस. एक बड़ा स्ट्रांग बेस. बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो बड़ा स्ट्रांग बेस बनाना पड़ेगा. यस. लीड योर मनी. कि कहाँ हमें जाना है उसको डायरेक्शन हमें देना पड़ेगा. जैसे बच्चों को हम डायरेक्शन देते हैं, कितने भी शैतान हो बट हम डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं. यस. इंटरेस्ट फ्री लिविंग. बिल्कुल हमें इस पर फोकस रहना है. ये हमारा मोटिव होना चाहिए. मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पर काम करना है. कैसे कर सकते हैं ये कोशिश करेंगे आगे आने वाले सेशंस पे और डिटेल करेंगे. और सेव योर सेल्फ एंड योर इनकम. दिस इज द वेल्थ फॉर्मूला जिस पर हमें काम करना है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. wherever you focus on, it will grow. Whatever you focus on, it will grow. So focus on wealth, your wealth will grow. If you focus on your debt, mark my word, if you always focus on the debt, your debt will grow. So उसको साइड ट्रैक करिए. है ना, उसको भरते जाइए. उस पर फोकस नहीं कीजिए. वेल्थ पर फोकस कीजिए. वेल्थ. वेल्थ विल ग्रो. उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज मेडिटेशन. ऑलवेज प्रैक्टिस मेडिटेशन. Meditation is connection of the inner being with the supreme being. Inner being with the supreme being. Yes. Connection, communication, reinforcement. आप अपने आप को रिचार्ज कीजिए. और कहीं पर डिफिकल्टी है तो सीक सपोर्ट. यस. एंड इफ यू ड्रीम बिग and you want growth in your life and inspire others, so invest yourself. The crux of the point is that, like, you should invest in yourself. Focus on that. At least एक अच्छी बुक लीजिए, पढ़िए. 1 book is equal to 1 degree. I tell you one thing, अगर वही एक अच्छी बुक आप लीजिए, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये भी एक तरीका हो सकता है. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन बोर्ड ऑन अबंडेंट भारत मिशन, कि हम अपने अबंडेंस से भारतवर्ष के अबंडेंस में, भरपूरता में कंट्रीब्यूट कर सके. एंड for that for that, here is the one stop solution for you all to be a part of Abundance Accelerator Hub, where you get holistic health management, self management, emotional management, financial accelerator, and spiritual upliftment, abundant mindset, relationship management, time management, skill development, and so on. Yes. So this is the basic theoretical part which I want to share it with you.